नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की बारीकियों में उतर रहे हैं। जी। मार्क मिनर्विनी की ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजिट। हाँ। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है और आज हम कोशिश करेंगे मिनर्विनी के तरीकों को समझने की। हाँ, मतलब वो स्टॉक मार्केट में इतनी सफलता कैसे पाते हैं, खासकर उनकी जो ट्रेडिंग की सोच है, उनकी स्ट्रैटेजीज हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि एक आम ट्रेडर से मार्केट विजिट बनने का ये सफर ये कैसे तय होता है। मिनर्विनी कहते हैं कि शुरुआत दिमाग से होती है, स्क्रीन से नहीं। सही कहा। उनके हिसाब से सबसे पहली सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता। हाँ, वो डर, लालच, उम्मीद, इन सब भावनाओं पर कंट्रोल रखना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मिनर्विनी इस पर बहुत जोर देते हैं कि अगर आपकी भावनाएं आप पर हावी हैं, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है। अच्छा। मतलब नियमों पर टिके रहना वो भावनाओं में बहने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, ये अंदर से मजबूत होने की बात है, इमोशनली स्टेबल रहने की। सही मानसिकता। तो ठीक है, पर असल ट्रेडिंग में मतलब एक्शन में कैसे लाएं इसे? यहीं पर शायद उनकी वो खास रणनीति आती है, सीपा। जी, सीपा। स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। ये है क्या असल में? देखिए, सीपा एक तरीका है उन स्टॉक्स को पहचानने का और सही टाइम पर खरीदने का जिनमें तेजी से बढ़ने की जबरदस्त संभावना दिख रही हो। अच्छा, तो क्या देखते हैं इसमें? इसमें कई चीजें एक साथ देखी जाती हैं, जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हों, मतलब कंपनी की कमाई, बिक्री, ये सब अच्छा बढ़ रहा हो। ठीक है। साथ ही स्टॉक टेक्निकली मजबूत दिखे, चार्ट पर कीमत में ताकत दिखे, शायद कोई पुराना रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकल रहा हो, जिसे ब्रेकआउट कहते हैं। हाँ, ब्रेकआउट। और ये सब बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ हो। वॉल्यूम दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। काफी नहीं है। मिनर्विनी का फोकस उन लीडर स्टॉक्स पर है जो मार्केट को लीड कर रहे हैं। एकदम सही। उनका यही मानना है कि असली पैसा उन लीडर्स में बनता है। सस्ते शेयर अक्सर सस्ते ही रह जाते हैं या बहुत धीरे चलते हैं। सीपा उन शेयरों को फिल्टर करने में मदद करता है जो न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि सही समय पर चलने को तैयार हैं। इसके अलावा मिनर्विनी कुछ सुनहरे नियमों की भी बात करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हर ट्रेड पर अपना रिस्क तय करो, शायद 1-2% से ज्यादा नहीं। हाँ, अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2%। ये बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और हमेशा स्टॉप लॉस लगाना। ये स्टॉप लॉस वाली बात जरा समझाएंगे, ये इतना जरूरी क्यों है? स्टॉप लॉस देखिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। पहले से तय किया हुआ एक प्राइस लेवल कि अगर स्टॉक गिरकर वहां तक आ गया तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसका मकसद है आपको बड़े नुकसान से बचाना। मिनर्विनी के लिए हार को मानना और उसे जल्दी काटना ये जीतना जितना ही जरूरी है। अच्छा। पेशेवर ट्रेडर हार से डरते नहीं हैं, वो उसे मैनेज करते हैं। स्टॉप लॉस इसी मैनेजमेंट का अहम टूल है। सीधी सी बात है, नुकसान छोटा रखो, मुनाफे को बढ़ने दो। और एक बात और थी, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना, भावनाओं से अलग हटकर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसे जुए की तरह लेंगे तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। बिजनेस में क्या होता है? प्लानिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, नियम होते हैं। वही नजरिया ट्रेडिंग में चाहिए। किताब में चार्ट पैटर्न्स का भी जिक्र है, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन और वो बड़ा फेमस कप विथ हैंडल पैटर्न। ये कितने काम के हैं? ये पैटर्न अहम है क्योंकि ये मार्केट की साइकोलॉजी दिखाते हैं, सप्लाई और डिमांड का खेल दिखाते हैं। जैसे कप विद हैंडल, जो दिखने में चाय के कप जैसा होता है हैंडल के साथ, वो अक्सर एक बड़ी तेजी से पहले बनता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, मिनर्विनी खुद कहते हैं कि अकेले पैटर्न काफी नहीं होते। अच्छा। हाँ, उन्हें हमेशा वॉल्यूम और कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। मतलब कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, पैटर्न किस माहौल में बन रहा है ये जानना जरूरी है। ये सब सुनने में तो काफी कुछ है सीखने को। मिनर्विनी खुद अपनी सफलता का राज किसे मानते हैं इतना सब जानने के बाद? तैयारी और लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि वो रोजाना घंटों चार्ट्स देखते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। घंटों? रोज? जी हाँ, उनका एक मंत्र है, रिपीट, रिव्यू, रिफाइन। रिपीट, रिव्यू, रिफाइन। हाँ, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार इस्तेमाल करो, देखो क्या नतीजा आ रहा है, उसकी समीक्षा करो और जहां जरूरत लगे उसमें सुधार करो। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो अगर हम सार निकालें, मिनर्विनी के हिसाब से एक विजर्ड ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत टेस्ट किया हुआ सिस्टम जैसे सीपा। बिल्कुल। फिर उस सिस्टम पर टिके रहने के लिए एक फौलादी इरादा और अनुशासन वाली मानसिकता। हाँ, वो सबसे जरूरी है।
और लगातार प्रैक्टिस, सीखते रहना मार्केट से। जी, और एक कभी ना खत्म होने वाली भूख सीखते रहने की। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। सही कहा। स्टॉक मार्केट मेहनत करने वालों, सीखने वालों और टिके रहने वालों को ही इनाम देता है। धैर्य और अनुशासन ये बहुत जरूरी है। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जब आपका अपना पैसा दांव पर लगा हो, तब ठंडे दिमाग से विश्लेषण करना और भावनाओं को काबू में रखना, ये कहने में जितना आसान लगता है, करने में कितना वास्तविक है? क्या बाजार के इशारों को समझना ज्यादा मुश्किल है, या अपने अंदर उठ रही भावनाओं के शोर को अनदेखा करना?